मोतिहारी पुलिस ने जिले के चर्चित आमोद यादव हत्याकांड का सफल उद्भेदन कर दिया है। घटना के उद्भेदन के बाद हत्याकांड में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आमोद यादव की प्रेम प्रसंग के मामले में मृतक की पत्नी ने ही हत्या की सुपारी देकर अपने पति की हत्या कराई थी। इतना ही नहीं, पत्नी ने अपने प्रेमी के माध्यम से आरोपी शूटर को 30,000 रुपये उपलब्ध कराया था। आरोपी पत्नी घोड़ा सहन ब्लॉक में डाटा ऑपरेटर के पद पर तैनात है। बता दें कि बीते दिनों चिरैया थाना क्षेत्र के खोड़ा गांव के समीप अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर आमोद यादव की निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिकरहना के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया था और एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आमोद हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और इस कांड में उसकी पत्नी ही मास्टरमाइंड निकली। मृतक की पत्नी सुरभिता कुमारी का विकास कुमार से पूर्व से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर हमेशा पति और पत्नी के बीच विवाद होता था। अपने पति से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने प्रेमी विकास कुमार के माध्यम से शूटर गोलू को 32,000 रुपए में हत्या की सुपारी दी थी और हत्या के दिन अपने पति की लोकेशन भी समय समय पर अपराधियों को देती रही। इस दौरान अपराधी आए और आमोद की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के द्वारा गठित एसआईटी की टीम ने खुलासा करते हुए हत्या में शामिल मृतक की पत्नी सुरभिता कुमारी और उसके प्रेमी विकास कुमार सहित एक शूटर गोलू को भी गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल, एक देसी कट्टा व जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं हत्या के दौरान उपयोग किए गए अपाची मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना के त्वरित उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक ने सीट में शामिल सभी को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की है। के रहने वाले आमोद यादव की हत्या खोड़ा ग्राम में सुनसान सरेह में कर दी गई थी। यह ब्लाइंड मर्डर केस था और पुलिस के लिए एक चैलेंज के रूप में हम लोग को मिला था। उसी दिन हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भी घटनास्थल पर आकर के हम लोग को मार्गदर्शन दिए थे और उन्हीं के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, मेरे नेतृत्व में। इस टीम में हमारे साथ यहाँ के थानाध्यक्ष थे, ढाका के पुनीसा थानाध्यक्ष थे, दोनों थाना के कुछ पदाधिकारी थे। हम लोग आसूचना संकलन के क्रम में हम लोग को ये पता चला कि मृतक की पत्नी सोनी उर्फ सुरभिता देवी, इनका एक अफेयर चल रहा है और इसी अफेयर के लिए इनकी हत्या हुई है। ये बहुत ही छोटी सी सूचना थी, लेकिन हम लोगों ने इस पे काफ़ी मेहनत किया। डीआई तकनीकी सेल के पूरे पदाधिकारी और कर्मी लगे हुए थे। हम लोग भी रात भर बैठ करके इस पे अपना जो भी एंगल मिलता था उस पर कार्रवाई और उसकी सूचना का सत्यापन कर रहे थे। इसी क्रम में विकास का हम लोग को लीड मिला कि ये छतौनी में कहीं पे किराए के मकान में रहता है। हम लोगों ने उसे उठाया, पूछताछ के लिए जब लाया गया है यहाँ पर, तो उनके द्वारा यह बात कबूला गया कि उस घटना में को मेरे द्वारा ही एक और शूटर, जिसको कि वो 30,000 रुपया का सुपारी दिया था, उसके साथ की गई है। विस्तृत पूछताछ में यह पता चला कि सुरभिता देवी को उसके पति के द्वारा बार बार गाली गलौज और मारपीट भी किया जाता था और उनको पता भी हो गया था कि हमारी पत्नी का जो संबंध है वो किसी लड़के के साथ है और वो विकास को चिन्हित भी कर चुका था। उसके पति आमोद यादव के द्वारा इस विकास यादव को जान से मारने की कुछ दिन पहले, 2-3 महीना पहले धमकी भी दी गई थी। इनका पीछा भी किया गया था आमोद यादव के द्वारा। इसी क्रम में ये घटना के दिन सुरभिता देवी को जब पता चला कि उसके पति खोड़ा ग्राम में आए हुए हैं, तो बार बार वो लोकेशन अपने प्रेमी विकास को दी और वो बताई कि अब ये जब निकले यहाँ खोड़ा से मोतिहारी जाने के लिए, तो इसकी सूचना भी मोबाइल के द्वारा विकास को इसकी पत्नी के द्वारा दिया गया। उसके बाद ये लोग उनका पीछा करके सरेह में सुनसान जगह है जहाँ पे 3-4 गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई। हत्या में ही ये सुराग मिल गया था कि जो कोई भी इसको मारा है वो एकदम एनिमिटी, दुश्मनी निभाने के लिए मारा है। हम लोगों ने उसके बाद फिर जब पूछताछ किया तो विकास बताया कि उसके साथ उसका एक दोस्त जो बैरगनिया का ही रहने वाला है, गौतम कुमार, उसके द्वारा एक शूटर गोलू पटेल जो मेजरगंज का रहने वाला है, उसको भेजा था सुपारी देकर।
इसी क्रम में वो आया, घटना के एक दिन पहले विकास के साथ रहा मोतिहारी में, और अगले दिन सुबह सुबह वो खोड़ा चला आया था और उसको बार बार लोकेशन उसकी पत्नी सुरभिता देवी दे रही थी। पूरे पूछताछ में सभी लोगों ने अपना गुनाह कबूल किया है। उस घटना में प्रयुक्त पिस्टल और एक कट्टा, उस दोनों को भी जब्त की गई है। इस केस में सारी कार्रवाई काफी तेज गति से पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में की गई है, और जो भी इस सीतामढ़ी टीम के भी को भी मेजरगंज के थानाध्यक्ष को भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उनके द्वारा भी सहयोग किया गया है। इसलिए अब पुलिस अधीक्षक महोदय को इस टीम के द्वारा को पुरस्कृत करने के लिए भी हम लोगों ने प्रतिवेदन भेजा है, और उनके द्वारा आश्वासन भी मिला है कि इन टीम में जितने भी लोग हैं सबको पुरस्कृत किया जाएगा। सर, ये विकास का जो है, विकास का कितने दिन से इस सोनी के साथ प्रेम प्रसंग? एक्चुअली विकास जो है इसके एक चचेरे भाई हैं जो सोनी कुमार के अपने जीजा हैं, सगे जीजा हैं, और ये लोग का बचपन से ही एक दूसरे के साथ संबंध रहा है, उसी समय शादी के बाद से ये और शादी के बाद भी ये कंटिन्यू रहा। अच्छा, सोनी शादी के पहले सर भागी भी गया? ऐसा तो सूचना अभी तक हम लोग के पास नहीं है। सगे जीजा के भाई है विकास यादव।